Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel The Star Classes 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है ध्रुवोपाख्यानम, जिसका हिंदी रूपांतरण ध्रुव का स्थान होता है। इस पाठ के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और इस कहानी में ही ऐसा वर्णन है कि आप अगर एक कड़ा संकल्प ले लें और उस पथ पर चलें तो आपको निश्चित रूप से वह लक्ष्य की प्राप्ति होगा। तो बिना समय गवाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। पूरा उत्तानपादो नाम राजा आसीत। पूरा अर्थात प्राचीन काल में या पहले उत्तानपाद नाम का राजा था। तस्य द्वय पत्न्यो आस्ताम, उसकी 2 पत्नियां थी। उत्तानपाद नाम का राजा था जिसके 2 पत्नियां थी। सुनीति सुरुचि छ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठा पत्नी आसीत, सुरुचि तू कनिष्ठा आसीत। सुनीति बड़ी पत्नी थी और सुरुचि छोटी पत्नी थी। अर्थात प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा था जिसके 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी और सुरुचि छोटी पत्नी थी। सुरुचि पतिव अति प्रिय आसीत, सुनीति पुत्रस्य नाम ध्रुव, सुरुचि पुत्रस्य च नाम उत्तमा आसीत। सुरुचि पति के बहुत ही प्रिय थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। अर्थात जो छोटी पत्नी थी राजा के बहुत ही प्रिय थी और इसके पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र के नाम ध्रुव था। तयो सुरुचे पुत्र उत्तमा निरपस्य प्रियतर आसीत। वे दोनों सुरुचि के पुत्र उत्तम राजा के अधिक प्रिय था। एकदा राज्ञा उत्तानपादस्य क्रोडे उत्तमा आसीन आसीत। एक बार राजा उत्तानपाद के गोद में उत्तम आसीन था, अर्थात बैठा हुआ था। एक बार राजा उत्तानपाद के गोद में उत्तम बैठा हुआ था। उत्तम कहने का मतलब सुरुचि के पुत्र। उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवस्य अपि इच्छा पितु अंकम आरोरूम संजाता। उत्तम को देखकर ध्रुव की भी इच्छा पिता के गोद में बैठने की हुई। जब उत्तम को देखा कि पिता के गोद में बैठा हुआ है तो ध्रुव को भी इच्छा हुआ कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं। किंतु तत्र स्थित विमाता सुरुचि तम न्यायवर्यत अवदच्च, कुमार त्वं पितु अंकम आरोहरुम योग्य न असि, यतो हि त्वं मम पुत्र न असि, मम पुत्र एव अस्य योग्य। किंतु वहां स्थित विमाता सुरुचि यानी सौतेली माँ सुरुचि तम मैंने उसको न्यायवर्यत न्यायपूर्वक बोला, कुमार त्वं पितु अंकम आरोहरुम, अंकम आरोढ़ुम योग्य नासि। कुमार तुम पिता के गोद में बैठने योग्य नहीं हो, यत क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे पुत्र ही इसके योग्य है। अर्थात जब ध्रुव ने
पिता के गोद में बैठना चाहा तो उसके सौतेली जो माँ यानी कि विमाता सुरुचि थी वह रोकी, बोली कि तुम पिता के गोद में बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे पुत्र ही पिता के गोद में बैठने योग्य है। विमात्रा अनादृत्य ध्रुव दुखिता अभवत। विमाता के अनादर से ध्रुव दुखी हुआ। अस स्वमातु सुनीते समीपम आगच्छत, और वह माता सुनीति के समीप गया। तम दुखिता दृष्ट्वा सुनीति दुखस्य कारणम अपृच्छत, ध्रुव सर्वं वृत्तांतम आकथयत। तब दुखी देखकर सुनीति दुख का कारण पूछा। ध्रुव सारे वृत्तांत को कहा, पूरी कहानी बताया। पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा सुनीति अवदत, पुत्र तब विमाता सत्यम वदति, तथापि दुखिता मा भव, तपसा पितु अंकम लभस्व। पुत्र के वचन सुनकर सुनीति बोली, पुत्र तुम्हारी विमाता सत्य बोलती है, फिर भी दुखी मत हो, तपस्या के द्वारा पिता का गोद प्राप्त करें। अर्थात ध्रुव ने अपने दुख का कारण अपनी माँ सुनीति को बताया, तो सुनीति ने बोली कि तुम्हारी विमाता सत्य बोलती है, लेकिन तुम दुखी मत हो, तपस्या के द्वारा पिता का गोद प्राप्त करो। वनम गच्छ भक्त वत्सलम भगवंतम सेवस्य इति, बन जाओ और भक्त वत्सलम भगवंतम सेवस्य कुरु, भक्त वत्सल भगवान की सेवा करो। अम्बा भक्त वत्सलम भगवंतम सेवस्य अभीष्टम च प्राप्यसि इति युक्त्वा मातरम प्रणमय च पंचवर्षीय बालका ध्रुव तपोवनम आगच्छत। भक्त वत्सल भगवान के सेवा से प्राप्त करें, ऐसा कहकर माता को प्रणाम कर वह पंचवर्षीय बालक ध्रुव तपोवन गया। मार्गे देवर्षि नारद तम अपृच्छत, वत्स त्वं कुत्र किमर्थम गच्छसि। रास्ते में देवर्षि नारद उसको से पूछा, वत्स तुम कहाँ और किस लिए जा रहे हो। ध्रुवो अवदत, भगवन् तपसा भगवंतम तोषितुम वनम गच्छामि, अहम ऐश्वर्यम राज सुखानि वा न अभिपसामि, अहम पितु अंकम इच्छामि। तो ध्रुव बोला, भगवान तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने बन जा रहा हूँ। अहम ऐश्वर्यम राज सुखानि व न अभिपसामि, मुझे ऐश्वर्य और राज की सुख की लालसा नहीं है, मैं पिता के गोद प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया तपो मार्गम उपदिष्टु भवान। ध्रुवस्य दृढ़ं निश्चयं दृष्ट्वा देवर्षि नारद अवदत्, वत्स यमुना तट स्थितं मधुसंज्ञं वनं गच्छ, तत्र वासुदेवम् आराध्य हरि एव तव मनोर्थं पूरिष्यति इति उक्त्वा नारद ततो अगच्छत्। कृपया तपस्या का मार्ग आप बताएं। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देखकर देवर्षि नारद बोले, बस यमुना तट स्थित मधु संज्ञम बन जाओ, वहाँ वासुदेव की आराधना करो। भगवान ही या वासुदेव ही तुम्हारी मनोरथ या मनोकामना पूरी करेंगे।
ऐसा कहकर नारद चल गया। अथ ध्रुवं मधुकानम प्राप्य विष्णु ध्यातुम आरब्धवान। वहाँ ध्रुव मधु संज्ञ नामक वन के किनारे जाकर विष्णु का ध्यान शुरू किया या विष्णु भगवान का ध्यान लगाया। प्रथमं तु अनेके देवा इंद्रेण स तस्य ध्यान भंगम कर्तुम प्रयासम आकुर्वन्। प्रारंभ में तो अनेक देवताओं के साथ इंद्र ध्यान भंग करने का प्रयास किया। इंद्र ने अनेक देवताओं के साथ लेकर ध्रुव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, किंतु सर्वं ते विफल प्रयत्न जाता षड्मसान्तरं ध्रुवस्य तपसा भीता विष्णु समीपम गच्छन् अवदन् च प्रभो ध्रुवस्य तपसा तप्ता भीता च वयं त्वां शरणम आगता। किंतु सारे प्रयास विफल हो गया। 6 महीने के बाद ही ध्रुव के तपस्या से डर करके विष्णु के समीप गया, अर्थात इंद्र विष्णु के समीप गया और बोला, प्रभु ध्रुव के तपस्या से तप्त और जलकर और डरे हुए मैं आपके शरण में आया हूँ। तम तपसा निवर्त्य इति, उसकी तपस्या लौटाएं, तपस्या से लौटाएं। हरि अवदत् सूरा ध्रुवा इंद्रियत्वं धनाधिकं वा न इच्छति भवन्तः स्वस्थानं गच्छत इति। भगवान बोले, देवतागण ध्रुव इंद्र धनाधिक्यम वा न इच्छति। सूर ध्रुव इंद्र का स्थान धन इत्यादि नहीं चाहता। भवन्तः स्वस्थानम गच्छता, आप लोग अपना स्थान जाएं। तद अंतरम श्रीहरि ध्रुवस्य पूरा आविर्भवत तम कर्णेन अस्पृच्छत च। उसके बाद श्रीहरि अर्थात वासुदेव या विष्णु ध्रुव के सामने उत्पन्न हुए और उससे कारण पूछे। श्रीहरि अवदत् पुत्र वरम वर्य, पुत्र श्रीहरि बोले पुत्र वर मांगो। ध्रुवो अवदत् भगवन में तपसा यदि परमं तोषम गतो असि तदा में प्रज्ञाम देहि पितु अंकम प्रयच्छ। ध्रुव बोला, भगवान मेरे तपस्या से यदि आप प्रसन्न हो गए तब मुझे वचन दे, मेरे पिता का गोद दे। संतुष्ट हरि तस्मै प्रज्ञाम दुर्लभ ध्रुव पदम च प्रायच्छत। संतुष्ट होकर हरि उसके संतुष्ट हरि तस्मै प्रज्ञाम दुर्लभ ध्रुव पदम च प्रायच्छत। संतुष्ट होकर भगवान ने उसको वचन दिया और ध्रुव पद भी दिया। वचन दिया कि यह दुर्लभ है, उसे ध्रुव स्थान। दुर्लभ कहने का मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, यानी कि ये सब वचन, ये सब वर मांगने वाले बहुत कम होते हैं। गृहं प्रति निवृत्तं ध्रुवं प्रति पितु उतान पदस्य विमातु सुरुचे च चीते निर्मले अभवताम। घर जब लौटा तो ध्रुव के प्रति पिता उतानपाद और विमाता सुरुचि के चित्त निर्मल हो गया था। कहने का मतलब जो
सौतेले वाले प्रवृत्ति था या ध्रुव के प्रति अनादर की प्रवृत्ति था। उतानपाद और सुरुचि में वह सारे उसके चित्त, उसका मन, उसका हृदय, दिल सब निर्मल हो गया था, सब एक समान हो गया था। इत्थम पंचवर्षीय अपि बालकम ध्रुव भगवता प्रसादात अचलम उच्च स्थानम ध्रुव पदम प्राप्नोत। इस प्रकार वह पंचवर्षीय बालक ध्रुव भगवान को प्रसन्न कर अचल उच्च स्थान ध्रुव पद प्राप्त किया। दृढ़ेन मनसा कार्यम चिंतित्वा नरो व्रति कठोर तपसा सिद्धि लभते न अत्र संचय। दृढ़ मन से कार्य को सोचकर जो व्यक्ति कठोर तपस्या करता है उसकी सिद्धि अवश्य मिलती है, न अत्र संचय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात दृढ़ मन से काम को सोचकर कड़ी परिश्रम करता है उसकी कार्य की सिद्धि जरूर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप भी एक दृढ़ संकल्प लेकर यत्नपूर्वक मेहनत करिएगा तो निश्चित ही उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।